हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज महक सोनी और हम अपना चैप्टर मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग फ्लावर के जो 4 होल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम के बारे में पढ़ेंगे। देन एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी पे मूव करने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इनका इंट्रो ले लेते हैं, देन एनसीईआरटी पे मूव करते हैं। तो हमारा कैलिक्स जो है फ्लावर का सबसे आउटर जो होल है उसको कैलिक्स बोला जाता है, जो जिसकी यूनिट हम लोग बोलते हैं सेपल। ये ग्रीन कलर का होता है और फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जब वो फ्लोरल बडिंग स्टेज में जब होता है, बड होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पे हम लोग टर्म पढ़ेंगे गेमोसेपेलस और पॉलीसेपेलस। गेमो का मतलब एक होगा तब, पॉलीसेपेलस मतलब यूनिट्स जो है वो ज्यादा होंगी तब। अब इसी तरह से कोरोला कोरोला बोला जाता है पेटल्स को, और पेटल्स जो है हमारी वो डिफरेंट कलर की होती है, जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है पॉलिनेशन के टाइम पर। वहीं पर हमारा जो कोरोला होता है वो डिफरेंट शेप का होता है और कलर में भी डिफर करता है प्लांट टू प्लांट। यहाँ पर भी जिस तरह से सेपल्स में हम लोग गेमोसेपेलस और पॉलीसेपेलस टर्म पढ़ते हैं, उसी तरह से यहाँ पर गेमोपेटल्स और पॉलीपेटल्स टर्म हमको मिलेगी। एस्टिवेशन का मतलब होता है कि हमारे सेपल्स और पेटल्स किस तरह से अरेंज है फ्लावर के अदर मेंबर्स के रिस्पेक्ट में, इसको बोला जाता है एस्टिवेशन। जो कि हमको दिया हुआ है वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेटेड, वैक्सिलरी, जिसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो वैक्सिलरी का होता है, क्योंकि इसमें जो कील कराइना वर्ड आते हैं, कील हमारी जो स्टैंडर्ड सबसे बड़ी वाली जो पेटल होती है उसको बोला जाता है कील। जैसे भी एनसीईआरटी पे आता है तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसका एक थोड़ा सा ब्रीफ, तो जब हम वेलवेट एस्टिवेशन की बात करते हैं तो इसमें हमारे जो सेपल्स हैं वो एक दूसरे को, सेपल्स और पेटल्स जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, कंप्लीट जैसे बोल दीजिएगा, बीच में मार्जिन होगा। देन जब हम बात करते हैं हमारे ट्विस्टेड टाइप के में, तो उसमें हर एक सेपल पेटल अपने आगे वाला जो सेपल है या पेटल उसको ओवरलैप करता है। देन एम्ब्रिकेट वाले में कोई एक डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, और इसका जो हमारा डायग्राम है तो उसमें जब फर्स्ट वाले हम सेपल देखेंगे तो वो ऐसा नहीं कि वो नेक्स्ट वाले को ओवरलैप करी है, उसके बाद नेक्स्ट वाले को ओवरलैप करी, नहीं, वो पूरी ओवरलैप होती है। मार्जिन जो है उसका कवर होता है नेक्स्ट वाले से। अभी डायग्राम देखेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। देन वैक्सिलरी, इसका तो बिल्कुल अलग डायग्राम होता है, तो समझ आ जाएगा। देन गाइनोसियम एंड एंडोसियम। तो एंडोसियम की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि हमारा एक फिलामेंट होता है, स्टोक, और एंथर होता है। एंथर हमारे बाइलोब्ड होते हैं, और हर एक जो हमारा एंथर है उसमें 2 चैम्बर्स होते हैं, जिनको बोला जाता है पोलन सेक्स। देन हमारा जो पोलन सेक है उनमें पोलन ग्रेन बनते हैं, वो प्रोड्यूस करती है, मतलब पोलन सेक प्रोड्यूस करती है पोलन ग्रेन्स को। पोलन ग्रेन हमारे जब पोलिनेशन होता है तो स्टिग्मा पर जाता है, अभी देखते हैं स्टिग्मा को। और हाँ, हमारा जो एंडोसियम है इसके बारे में कंप्लीटली हम लोग 12th का हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें पढ़ेंगे। देन गाइनोसियम। तो गाइनोसियम हमारा फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। स्टिग्मा हमारा जहां पर जब पोलिनेशन होगा तो जो पोलन है वो गिरेंगे स्टिग्मा पर। ओवरी, जिसके अंदर हमारे ओव्यूल होते हैं। देन हमारी जो प्लेसेंटेशन वर्ड दिया है, प्लेसेंटेशन का मतलब है कि हमारे जो ओव्यूल है वो ओवरी में किस तरह से अरेंज है, उसको प्लेसेंटेशन के अंदर लिखेंगे। 5 तरह का हमको प्लेसेंटेशन दिया हुआ है, हमारा मार्जिनल टाइप का, देन एक्सियल टाइप का, देन हमारा फ्री सेंटर्ड, बेसल और पैराइटल। ये भी बहुत इजी है। मार्जिन वाला जो हमें पी में देखने को मिलता है, सचर इसमें बने हुए होंगे। देन एक्सियल टाइप का, जिसमें हमको मल्टीलोक्यूलर ओवरी देखने को मिलेगी, सेप्टा प्रेजेंट होंगे। देन हमारा जो पैराइटल है उसमें ओवरी जो है वो यूनिलोक्यूलर होती है, बट इसमें फोल सेप्टा दिखते हैं हमको, और उसकी वजह से फोल सेप्टा जो हमें दिखाई देते हैं उसकी वजह से ये हमको 2 चैम्बर की तरह दिखाई देती है। यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है फोल सेप्टा वाला। मल्टीलोक्यूलर हमारी
एक्सियल प्रेजेंटेशन में देखने को। तो हम एनसीईआरटी से देखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। हर एक फ्लावर में नॉर्मली 4 फ्लोर होते हैं, दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। अब देखते हैं कैलिक्स को। कैलिक्स हमारा सबसे आउटर मोस्ट होल होता है फ्लावर का, एंड इसके जो मेंबर्स है उसको बोला जाता है सेपल्स। जनरली सेपल्स जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, लीफ लाइक होते हैं और फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं बड स्टेज में। और कैलिक्स जो है हमारे वो गेमोसेपेलस टाइप के, मतलब जिसमें सेपल्स यूनाइटेड होती है, और पॉलीसेपेलस टाइप के मतलब सेपल्स जिसमें फ्री होती है। यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो ये है कि सेपल्स का काम क्या होता है, तो फ्लावर को प्रोटेक्ट करना। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है उसकी बड स्टेज में। और हमारा जो कैलिक्स है वो गेमोसेपेलस और पॉलीसेपेलस टाइप का हो सकता है। गेमोसेपेलस जो टर्म है उसका मतलब जब सेपल्स यूनाइटेड हैं, और पॉलीसेपेलस मतलब जब सेपल्स फ्री हैं। देन कोरोला। कोरोला कंपोज्ड होता है पेटल से। पेटल्स यूजुअली ब्राइट कलर की होती है, अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट को पोलिनेशन के लिए। और कैलिक्स की तरह हमारा जो कोरोला है वो भी फ्री हो सकता है, जिसको हम लोग बोलेंगे गेमोपेटलस, और यूनाइटेड हो सकता है जिसको हम बोलेंगे पॉलीपेटलस। जैसे वहाँ गेमोसेपेलस था, यहाँ पर गेमोपेटलस है। गेमो मतलब फ्री और पोली मतलब जब वो यूनाइटेड होंगे, ये आपको याद रखना है। देन शेप के बारे में, तो इसके शेप और कलर कोरोला के वेरी करते हैं प्लांट्स में। कोरोला में शेप भी वेरी करता है, जैसे ये ट्यूबुलर हो सकते हैं, ये बेल शेप्ड हो सकते हैं, फनल शेप्ड हो सकते हैं, और ये व्हील शेप्ड हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे सेपल्स और पेटल्स फ्लोरल बड में किस तरह से अरेंज है अदर मेंबर्स, उसी सेम होल के अदर मेंबर्स के रिस्पेक्ट में। इसको बोला जाता है एस्टिवेशन। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होल इज नोन एज एस्टिवेशन। मेन टाइप एस्टिवेशन के होते हैं वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। तो अब हम देखते हैं वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन। व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन अ होल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। ये वर्ड याद रखना है, विदाउट ओवरलैपिंग। इसका एग्जाम्पल क्या है, कैलोट्रोपिस, इट इज़ सेड टू बी वेलवेट। इसको डायग्राम से समझते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक बार एनसीईआरटी से रीड करते देन डायग्राम पे जाते हैं। और इसके जो भी एग्जाम्पल हैं उसको मैंने शॉर्ट ट्रिक के थ्रू एक वीडियो में समझाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन पे भी आपको ऊपर शो हो रहा होगा। तो वहाँ से आप इसकी शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं, जिससे आपको एस्टिवेशन और जो भी इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है वो सब अच्छे से आप देख के याद कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं हम। देन इफ़ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन, एज इन चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, इट इज़ कॉल्ड ट्विस्टेड. If the margins of sepals or petals overlap one another but not any particular direction, as in cassia, gulmohar, the estivation is called imbricate. In pea, bean flowers, there are 5 petals. The largest standard overlaps the 2 lateral petals wings, which in turn overlap the 2 smallest anterior petals keel. This type of estivation is known as vexillary or papilionaceae. Papilionaceous. अब इसमें ये जो कील वाला वर्ड आया है, ये आपको याद रखना है कि ये वाला एस्टिवेशन वैक्सिलरी में आता है और बीन फ्लावर्स जो होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम लोग। इसके डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम देके आपसे पूछा जाएगा किस तरह का एस्टिवेशन है, तो आपको देखना है। अब देखो यहाँ पर जो ये सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट है, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है, बीच में गैप है ये, तो ये हमारा हो जाएगा वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन। देन ट्विस्टेड वाले में जितने भी सेपल्स और पेटल्स का जो अरेंजमेंट है ये, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है और एक के बाद एक, जैसे इसने इस वाले इसका एंड इस सेकंड वाले को
ओवरलैप कर रहा है, देन सेकंड वाला थर्ड वाले को कर रहा है। वहीं जब एम्ब्रिकेट की बात करेंगे हम लोग, तो इसमें देखो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। इसको आप ऐसे रख सकते, जो फर्स्ट वाला है उसका मार्जिन देखो दोनों साइड से अंदर जा रही है, बाकी सब ट्विस्टेड की तरह ही। पर यहाँ पे इसमें सिर्फ ट्विस्टेड और एम्ब्रिकेट में इतना ही फ़र्क है कि यहाँ पर ये एक के बाद एक, पर इसमें ये दोनों अंदर होते हैं। तो ये हमारा हो गया एम्ब्रिकेट। और वैक्सिलरी का तो इजी है, आपको याद करना है। वैक्सिलरी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसमें जो कील वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम हमारा स्टेमन से मिलकर बना हुआ होता है। हर एक स्टेमन हमारा रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जिसमें स्टॉक या फिर फिलामेंट होता है और एंथर होते हैं। हर एक एंथर यूजुअली बाइलोब्ड होता है और हर एक एंथर का जो लोब है उसमें 2 चैम्बर्स होते हैं। ये कुछ इस तरह के हमारे एंथर देखने को मिलते हैं। इसमें यहाँ पर इसको बोला जाता है स्टॉक या फिलामेंट। और हर एक जो हमारा चैम्बर है, हर एक जो हमारा लोब है वो भी 2 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। और उन चैम्बर्स को हम लोग बोलते हैं पोलन सेक। अब पोलन सेक जो है उसमें हमारे पोलन ग्रेन बनते हैं। पोलन सेक हमारी प्रोड्यूस करती है क्या? पोलन ग्रेन। अब अगर स्टेमन स्टेराइल होगा, मतलब कि जो रिप्रोडक्शन करने में हेल्प नहीं कर सकता, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, तो उस स्टेमन को हम लोग बोलेंगे स्टेमिनॉइड। स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनॉइड। देन stamens of flower may be united with other members such as petals or among themselves। हमारे जो स्टेमन है वो हमारे जो फ्लावर के स्टेमन है वो आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं या फिर फ्लावर के जो अदर मेंबर्स हैं उनके साथ में जुड़े हुए हो सकते हैं। अगर स्टेमन पेटल्स के साथ में अटैच है तो उसको बोलेंगे एपीपेटलस, जो कि हमें देखने को मिलता है ब्रिंजल में। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो एग्जाम्पल के ऊपर आता है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जितनी पॉसिबल थी मैंने शॉर्ट ट्रिक बना दी है और कुछ आपको ऐसे याद रखनी है। ये इसके एग्जाम्पल्स कुछ 1-2 ही हैं, तो बिना ट्रिक के भी आपको याद हो जाएंगे। जैसे एपीपेटलस क्या है? जब स्टेमन हमारा पेटलस से जुड़ा हुआ होगा तो उसको एपीपेटलस बोलेंगे। एग्जाम्पल हो गया हमारा ब्रिंजल। और एपीफिलस व्हेन अटैच टू द पेरियंथ एज इन द फ्लावर्स ऑफ लिली। लिली वाला जो फ्लावर है उसमें हमें देखने को मिलता है एपीफिलस, जहाँ पर हमारा जो स्टेमन है वो अटैच होगा किससे? पेरियंथ से। देन द स्टेमन इन अ फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, जिसको हम बोलेंगे पॉलीएंड्रस। मतलब जब स्टेमन हमारा फ्री होगा उसको बोला जाएगा पॉलीएंड्रस। और मे बी यूनाइटेड, और अगर वो जुड़े हुए होंगे, may be united in varying degrees. Then the stamen may be united into one bunch or one bundle, उसको हम बोलेंगे मोनो एडल्फस as in China rose. The stamens may be united into one bunch or one bundle mono adelphus as in China rose, or 2 bundles diadelphus as in P, or into more than 2 bundles polyadelphous as in citrus. There are may be variation in the length of filament within a flower as in salvia and mustard. जब हमारा फिलामेंट की लेंथ में वेरिएशन होगा तो उसके एग्जाम्पल हमको हैं दिए हुए हैं सेल्विया और मस्टर्ड। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मोनो एडल्फस का चाइना रोज और डाईएडल्फस का पी, पॉलीएडल्फस का सिट्रस। एक ही एग्जाम्पल दिए हैं इसलिए टफ नहीं है। एपीपेटलस मतलब ब्रिंजल। एपीफिलस का एग्जाम्पल हो गया हमारा लिली। देन मोनो एडल्फस का एग्जाम्पल हो गया चाइना रोज। डाईएडल्फस का एग्जाम्पल हो गया पी। पॉलीएडल्फस का एग्जाम्पल हो गया हमारा सिट्रस। और जब वेरिएशन होगा फिलामेंट की लेंथ में तो साल्विया एंड मस्टर्ड। अब हम देखते हैं गायनोसियम। तो सबसे पहले हमारा जो गायनोसियम है वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और बना हुआ होता है एक से ज़्यादा कार्पल्स का।
एक हमारा जो कार्पल है, ये देखो, इस पूरे को मिला के हम लोग बोलते हैं गायनोसिम या फिर कार्पल, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ये हमारा ओवरी। अब ओवरी में होंगे ओव्यूल, ठीक है। अब पढ़ते हैं। ओवरी इज द enlarged basal part on which lies the elongated tube. The style connects the ovary to the stigma. The stigma is usually at the tip of the style and is the respective surface for pollen grains. हमारे जो pollen grains, जब pollination होगा, pollen grain आएंगे तो वो कहाँ आएंगे? स्टिग्मा की surface पर आएंगे। Each ovary bears 1 or more ovules attached to a flattened cushion-like structure, जिसको हम लोग बोलेंगे placenta. When more than 1 carpel is present, they may be free, as in lotus and rose, and are called apocarpus. जब एक से ज़्यादा कार्पस प्रेजेंट है और वो फ्री है, एपो मैंने पहले ही बताया, एपो वर्ड का मतलब है फ्री, तो अगर वो फ्री हैं जैसे कि लोटस में और रोज़ में, तो उसको बोला जाएगा एपोकार्पस। और अगर वो फ्यूज्ड है, कार्पस एक से ज़्यादा है और वो फ्यूज्ड है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिनकार्पस, जो कि हमको देखने को मिलता है मस्टर्ड और टोमेटो में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड द ओवरी मैच्योर्स इनटू अ फ्रूट। यहाँ क्वेश्चन मतलब जो एकदम कॉमन क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में चेंज होगा? सीड में। ओव्यूल हमारा डेवलप हो जाएगा सीड में, वहीं हमारी जो ओवरी है वो मैच्योर हो जाएगी एक फ्रूट के अंदर। ये क्वेश्चन आता है, याद रखना। कॉमन क्वेश्चन है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको अभी ही आप पढ़ रहे हो, तो आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन आता ही है कि ओव्यूल्स हमारे किस में डेवलप होंगे, ओवरी हमारी किस में डेवलप होगी। अब हम देखते हैं प्रेजेंटेशन। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्रेजेंटेशन। हमारे ओवरी के अंदर ओव्यूल्स किस तरह से अरेंज हैं, इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंटेशन। द प्रेजेंटेशन आर डिफरेंट टाइप्स, नेमली मार्जिनल, एक्सियल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल. In a marginal placentation, the placenta forms a ridge along the ventral surface of the ovary and the ovules are borne on this ridge forming two rows as in P. यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन एज इट इज कॉपी होके आती है एनसीईआरटी की, तो आप किसी और पे मत जाना, बिल्कुल यहाँ जो लिखी है उसको पढ़ना बहुत इजी है। एक बार आप लोग पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी। और इसके जो एग्जांपल है ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिक में मैंने बना के रखे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा शॉर्ट ट्रिक्स का, जिसमें प्लेसेंटेशन से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स और जो फ्लोरल फार्मूला में किस तरह से फ्लोरल फार्मूला हमको याद रखना है और उसके रिगार्डिंग जितने भी हम लोग को एग्जांपल्स दिए हैं वो वहाँ हम कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी। वर्ड याद रखना है, मल्टीलोक्यूलर ओवरी किस में देखने को मिल रहा है हमको? एक्सियल में। फिर से देखते हैं। व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड to it in a multilocular ovary, the placentation is said to be axial, as in China rose, tomato and lemon. Then in parietal placentation, the ovules develop on the inner wall. inner wall में develop होंगे हमारे ovule, ovary की inner wall में develop होंगे या फिर peripheral part में। Ovary is one chambered but it becomes two chambered due to the formation of the false septum. ये वर्ड याद रखना है। पैराइटल वाले में false septum बनेंगे एक्सियल की तरह, पर एक्सियल में जो सेप्टा होंगे वो रियल होंगे। तो वहीं जब हम बात करते हैं पैराइटल की, तो यहाँ पर false septum बन जाते हैं हमको, क्योंकि हमारे जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है ओवरी के अंदर वो इस तरह से होता है कि हमको मल्टी चैम्बर वहाँ दिखाई देने लगते, पर वहाँ होता एक ही चैम्बर है। क्लियरली मेंशन है एनसीईआरटी में, ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम। एग्जाम्पल है इसके मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट।
septa are absent, as in Dianthus primrose, the placentation is called free central. सेप्टा ही नहीं है, सेप्टा बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोलेंगे फ्री सेंट्रल. कुछ की इनके सिर्फ कीवर्ड्स याद रखना है आपको. जैसे सेप्टा प्रेजेंट नहीं है तो फ्री सेंट्रल हो गया. अच्छे से मल्टीलोक्यूलर ओवरी हमको दिख रही है और सेप्टा भी है हमारे, तो वो हो गया हमारा एक्सियल. अब 1 चैम्बर है पर फुल सेप्टा की वजह से वो हमको 2 चैम्बर दिखाई दे रही, तो वो हो गया हमारा पेरिफेरल. देन बेसल. इन बेसल प्रेजेंटेशन the placenta develops at the base of ovary and a single ovule is attached to it, as in sunflower or marigold. सिंगल ओव्यूल, यहाँ पर ये याद रखना है. सिंगल ओव्यूल अटैच बेस में. आप बेसल वाला है तो उसमें वर्ड बेस आएगा, सिंगल ओव्यूल आएगा, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि हम बेसल की बात कर रहे हैं. इसके डायग्राम देख लेते हैं एक बार. ये हमारा मार्जिनल की डेफिनेशन एकदम अलग है, आपको आसानी से याद हो जाएगी. एक्सियल और पैराइटल की कंफ्यूज करती है मोस्टली, तो उसमें भी क्लियर है कि मल्टीलोक्यूलर ओवरी देखने को मिलेगी हमको. एक्सियल में वही 1 चैम्बर वाली ओवरी हमें देखने को मिलती है, पैराइटल में पर वहाँ फॉल्स सेप्टा की वजह से वो हमको 2 चैम्बर वाली दिखाई देती है. हमारा पैराइटल हो गया. देन ये हमारा फ्री सेंट्रल. देखो इसमें सेंटर में ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं और इसमें सेप्टा ही नहीं होगा. सेप्टा बिल्कुल एब्सेंट होगा किसमें? फ्री सेंट्रल में. देन बेसल का डायग्राम में बिल्कुल अलग है, आपको आसानी से याद हो जाएगा. एग्जाम्पल ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिक में कवर कर दिए. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इससे आपको कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.